बेटा हम लोग 5 मिनट का एक छोटा-सा सेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। मैं और रतन सर यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम लोग के पास बेटा 4 पेपर आए। एक हमारा इंजीनियरिंग साइंस का पेपर आया, दूसरा हमारा एनवायरमेंटल साइंस का आया, इंस्ट्रूमेंटेशन का आया। 3 आ गए और 1 पेपर अभी आएगा केमिकल का। तो बेटा जो अभी हमने 3 ब्रांच के पेपर देखे हैं, एप्टीट्यूड का तो सेम स्लॉट में सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। अब सेकंड स्लॉट में अलग क्वेश्चंस आएँगे, लेकिन जो मेरे मैथमेटिक्स में मैंने क्वेश्चन देखे तो 3 पेपर की एनालिसिस करके बेटा मैं इतना बता सकता हूँ कि आईआईटी गुवाहाटी कुछ भी एक्स्ट्रा अभी ऐसा नहीं कर रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर वो कुछ ऐसे क्वेश्चन सामने रख दे रहा है कि बच्चे से निकल ही नहीं पा रहा हो या आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा है। ऐसा मैथमेटिक्स में इन्होंने नहीं करा। जैसे हम लोग कहते थे कि एक्सी ब्रांच में सर, मैं एक्सी ब्रांच में बच्चे से बोलता था कि लेंथी नेचर के क्वेश्चन आते हैं। बच्चे कह रहे थे कि टफ आ रहा है क्वेश्चन, वो लेंथी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। टाइम और टेकिंग। हाँ, टाइम टेकिंग। और इंस्ट्रूमेंटेशन में और एक एनवायरमेंटल साइंस में तो नॉर्मल से क्वेश्चन जो होते हैं, वन लाइन में भी जो हो जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के थे। तो मैथ्स में कुछ भी बेटा नया टाइप का ऐसा नहीं मिला, ना सिलेबस का गड़बड़ करा उन्होंने और ना टफनेस लेवल गड़बड़ करा। जो जिस ब्रांच का टफनेस लेवल हमेशा से रहता है, जो जनरल साइंस में हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही रहा। और यहीं पर रतन सर बताएंगे कि एप्टीट्यूड के बारे में। सर क्या रहा एप्टीट्यूड का ओवरऑल? माइक आपके पास भी है। सर, हाँ जी, बताइए सर। जनरल एप्टीट्यूड में सर जैसे जो जो मेजर टॉपिक्स हैं उनसे जी। क्वेश्चंस अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। ओके। रीजनिंग में मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन आ गए, फिर इंग्लिश के 2 ही क्वेश्चन थे और ठीक है। क्वांट से क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वांट में बहुत सारे परसेंटेज और ये कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन किया। इन्होंने एप्टीट्यूड चेक किया है सर। आईआईटी गुवाहाटी एग्जैक्टली एप्टीट्यूड, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपकी बेसिक कैसी है वो चेकआउट किया है जनरल एप्टीट्यूड में। ओके। क्योंकि कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल था। हाँ हाँ, ठीक अगर है। जिन्होंने कैलेंडर पढ़ा भी नहीं होगा वो भी कर सकते हैं। जैसे आज का दिन ये है, 10 दिन के बाद क्या एक कल होगा। आप करा रहे थे कैलेंडर वाला क्वेश्चन की, कल कल 30 जनवरी को क्या था कल 2001 कल में? कल के सेशन में मैंने ये बात बोला था सर जी। कि पीवाईक्यू में जो बच्चे पीवाईक्यू करते हैं तो पीवाईक्यू जस्ट फॉर रिवीजन होता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको रिपीट होगा। तो कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत साल से नहीं पूछे हैं तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, इसलिए मैंने कल जानबूझकर एक क्वेश्चन कैलेंडर का इसका मतलब करवाया। सर आपकी बार क्लॉक अभी नहीं पूछा इन्होंने, कैलेंडर पूछ लिया। हाँ। नॉर्मली क्लॉक पहले पूछते हाँ, थे। क्लॉक पूछते थे। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हमारा क्वांट होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वांट का यूज होता है, तो क्या डीआई का कोई क्वेश्चन मिला अभी डीआई आपको? का डीआई का अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने पर सर। मेमोरी बेस्ड हो सकता है, कोई हो हम हमारे पास आया ना हो, या सारे नहीं 10 नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं, मिल गए साढ़े आपको? 10 क्वेश्चन मुझे मिल गए तो सर। सर बच्चों जैसे सर बता रहे हैं कि डीआई का भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला है, लेकिन इसकी गारंटी ये नहीं कि और ब्रांचेस में भी नहीं मिलेगा। कल हमारा सीएस ब्रांच के बच्चों का पेपर है और नेक्स्ट वीक में तो बहुत सारे मैकेनिकल ईसी वगैरह सभी हैं बेटा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आने के चांस पूरे रहते हैं। आज नहीं आया इसका मतलब ये है कि आगे भी नहीं आएगा, है ना नहीं सर? सर, और नेक्स्ट वीक के भी सेशन में मैं कह सकता हूँ कि डीआई के क्वेश्चन और स्पेशल एप्टीट्यूड, क्योंकि आज भी इन्होंने स्पेशल एप्टीट्यूड नहीं पूछा है। तो आएगा तो फिर। आएगा। आएगा, तो हाँ, ये एप्टीट्यूड में मुझे ये लग रहा है कि चालाकी कर। इसका ये मतलब एप्टीट्यूड में सिलेबस ऐसे कवर करते हैं कि कुछ पोर्शन इधर पूछ लिया, कुछ उधर कुछ पूछ उधर पूछ लिया। लिए। हाँ। ओके, पर सर लकीली मैथ्स में ऐसा नहीं करा इन्होंने। हाँ। जैसे मैथ्स में जिस तरीके की एक्सपेक्टेड था हमारा एक्सी में, एनवायरमेंटल साइंस में, वहीं से क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन बड़ा टफ सा कोई मुझे दिख रहा था, लेकिन ठीक है, लेंथी क्वेश्चन को बच्चे कभी कभी टफ मान लेते हैं। तो बच्चों सर, जैसे रतन सर बता रहे हैं कि क्वांट, सर एक बात बताइए, क्वांट में जैसे हम लोग कहते हैं परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेशियो प्रोपोर्शन, तो परसेंटेज से क्वेश्चन था? परसेंटेज से भी क्वेश्चन नहीं पूछा था इन्होंने। इसका मतलब जनरल एप्टीट्यूड ही पूछ मतलब लिया। जनरल, बहुत ही बेसिक लॉजिकल थिंकिंग इन्होंने पूछ रखा तो था। सर फिर जैसा कि बेटा, इसका मतलब सर लोग ने जो महा रिवीजन वगैरह आपको कराया है या जो वाईटी पे भी सेशंस लिए, आई थिंक उससे भी इनका काम बन सकता है, क्योंकि इन बिल्कुल बच्चों सर। की अगर तैयारी करी तो एप्टीट्यूड तो हो ही जाएगा। हाँ। और बेटा मैथ्स में मैं ये कहूंगा, कोई एक आध क्वेश्चन आपको अगर लेंदी मिले या टफ मिले तो ईगो मत बना दीजिएगा, उसको स्किप कर दीजिए, है ना? उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, बाद में देख लेंगे, क्योंकि नॉर्मल तरीके से ही आ रहा है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। और बाकी टेक्निकल के टीचर्स भी बेटा इस तरह का सेशन, अभी हम लोग पैनल डिस्कशन में जा रहे हैं, वो देखिए टेक्निकल के क्वेश्चन कैसे आए हैं। और बाकी हमने ओवरऑल हमारे पास, क्योंकि 3 ब्रांच के क्वेश्चंस आ गए थे, इसलिए हमने ये बात आपको बताई है। सर लास्ट अच्छा। वर्ड कुछ बच्चों पूछना चाहेंगे मतलब जो कल पेपर देने जा रहे हैं सीएस ब्रांच के? सर, जैसे अभी पेपर आईआईटी गुवाहाटी का पिछली बार भी और इस बार भी, जनरल एप्टीट्यूड मेरे ख्याल से ओवरऑल इजी ही है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों के क्लियर है तो। ओके। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आगे भी इजी ही लगेंगे बच्चों को अगर उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। ठीक है सर, इसका मतलब ये ट्रेंड हम लोग फॉलो करते हैं बेटा, तो आप एक्स्ट्रा कुछ भी करने की कोशिश मत करिए। और कल रात में जो हम लोग एक सेशन ले रहे थे जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे, उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो सबसे पहले कर लीजिए अगर आपको फाइनल डे रिवीजन करना है। तो सर आई थिंक सेशन को एंड करते हैं, फिर श्योर। सीएस ब्रांच की कल एनालिसिस फिर लेकर के हम लोग इस तरह से फिर आ जाएंगे अपने बिल्कुल सर। अगले वीक के बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक सर, है। बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सो थैंक यू मच सर, सर। थैंक यू थैंक बच्चों। थैंक यू लगे वेरी रहिए, मच। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑल ऑफ द यू। बेस्ट।